हाय प्रियंक किड्स, वेलकम बैक टू किड्स मित्रम। बच्चों, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना, उस स्टोरी का नेम है जो हुआ अच्छा हुआ। इस स्टोरी में हमारे एक राजा हैं जिनका नेम है मणिशंकर। मणिशंकर जी वैसे तो बहुत अच्छे थे, पर उन्हें कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पे वो बहुत गुस्सा कर जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो शिकार खेलने के लिए गए। जैसे क्या होता था बच्चों की, जंगल में राजा शिकार खेलने के लिए जाते होते थे अपने दरबारियों के साथ, और फिर वहाँ पे शेर, चीते और एनिमल्स को मारते थे अपने शौक के लिए। तो क्या हुआ कि जब राजा मणिशंकर जी एक बार शिकार खेलने के लिए गए तो उनके दरबारी और उनके सैनिक भी उनके साथ थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एकदम ना उनके ऊपर एक जंगली भैंसे ने हमला कर दिया। एकदम से उनके ऊपर अटैक होने से वो संभल नहीं पाए और उन्हें बहुत ज़ोर से चोट लगी, और वो भैंसे का पैर उनके हाथ के ऊपर चढ़ गया और उनकी एक उंगली बुरी तरह जख्मी हो गई। तो फटाफट वैद्य को बुलाया गया। वैद्य मतलब डॉक्टर को। जैसे आजकल डॉक्टर होते हैं ना, तो पुराने ज़माने में वैद्य होते थे। तो वैद्य जी ने कहा कि ये उंगली तो पूरी तरह ख़राब हो चुकी है, इसे काटना पड़ेगा। और वैद्य जी ने वो उंगली काट दी। तो जैसे हमारे हैंड में 5 फिंगर्स होती है ना, जैसे 1 थंब और 4 फिंगर्स होती हैं, तो उनकी 3 फिंगर्स ही रहेगी और 1 थंब। तो वो बहुत उस चीज़ से परेशान हुए कि मेरे इतनी ज़ोर से चोट लगी कि मेरे को फिंगर कटवानी पड़ी अपनी। तो वो बहुत उदास बैठे थे। उनके एक दरबारी थे जिनका नाम राज प्रताप था। उन्होंने महाराज को उदास बैठे देखकर कहा कि कोई बात नहीं महाराज, जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा मणिशंकर को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि मेरी उंगली कट गई और ये कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ इसमें? कुछ भी तो अच्छा नहीं हुआ। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि राज प्रताप, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर मेरी उंगली कट गई तो उसमें क्या अच्छा हुआ है? तुम बहुत बदतमीज़ होते जा रहे हो। अपने सैनिकों को बुलाकर राजा ने उन्हें ऑर्डर दिया कि जाओ राज प्रताप को जेल में डाल दो, और सैनिक उन्हें पकड़कर जेल में ले गए। राज प्रताप जी को जेल में डालने के बाद मणिशंकर जी को चैन आ गया कि इसने मेरे बारे में बुरा बोला, इसलिए मैंने इसे सज़ा दे दी। मगर उनका मूड फिर भी ठीक नहीं हुआ। उनकी रानी ने उन्हें कहा कि चलिए महाराज, हम कहीं घूम कर आते हैं ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए, आप अपना दुख भूल जाएं। तो वो लोग घूमने के लिए पास के पहाड़ियों पर चले गए। तो वहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि राजा के सैनिक थोड़ा पीछे रह गए और राजा रानी आगे चले गए। तो आगे जाते जाते अचानक से जंगल के झाड़ियों में से अचानक से आदिवासी निकल आए। आदिवासी क्या होते हैं बच्चों? जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग होते हैं ना, जो आपने देखा होगा कि जो एनिमल की स्किन्स के कपड़े पहनते हैं और ऐसे बालों में ऐसे स्टिक्स लगाई होती हैं, है ना, वो आदिवासी होते हैं। आदिवासी लोग होते हैं ना जो, वो सिर्फ जंगल में रहते हैं, वो जंगल से बाहर नहीं निकलते हैं। उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं होता। उनके अपने देवी देवता होते हैं, अपना ही खाने का तरीका होता है, अपना रहने का स्टाइल होता है। उन्होंने राजा और रानी को पकड़ लिया और उससे पकड़कर अपने राजा के पास ले गए। आदिवासियों का भी अपना एक राजा होता है, वो किसी और का रूल नहीं मानते, उनके खुद के ही रूल्स होते हैं। तो वो राजा को पकड़कर वहाँ ले गए। बच्चों, आदिवासी पता क्या करते हैं? वो उनके जो देवी देवता होते हैं ना, मतलब उनके जो भगवान जी होते हैं, वो उनको बलि चढ़ाते हैं। बलि चढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एनिमल है या कोई इंसान है, जो भी उन्हें अच्छा लगता है ना, उसे पकड़कर उसकी गर्दन काट के अपने भगवान जी के आगे रख देते हैं। जैसे हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं ना, उसी तरह से ही वो दूसरे एनिमल्स की और लोगों की गर्दन काट के अपने देवी देवताओं को चढ़ा देते हैं प्रसाद के रूप में। तो उन्होंने रानी को तो छोड़ दिया क्योंकि वो एक लेडी थी, और उन्होंने राजा की बलि देने का फैसला किया। उन्होंने अपने सैनिक को कहा कि इसे पूरी तरह से चेक करो, क्योंकि वो सोचते थे कि हमारे देवी देवताओं को प्रसाद एकदम परफेक्ट चढ़ना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। तो जब उन्होंने राजा की बॉडी को चेक किया
तो उन्होंने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। तो आदिवासियों ने अपने राजा को जाके बताया कि महाराज, ये तो इसकी तो एक उंगली कटी हुई है, इसकी तो बलि दी ही नहीं जा सकती। क्योंकि आदिवासी ये मानते हैं कि अगर किसी भी इंसान की या किसी जानवर की कोई बॉडी पार्ट कटा हुआ है या खराब है तो वो हमारे देवता के लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे देवता के लिए एक अच्छा प्रसाद नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि उसे हमारे देवता को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाए। तो उन्होंने राजा और रानी को छोड़ दिया क्योंकि अब वो उनके किसी काम के नहीं थे। तो राजा ने चैन की सांस ली, वो बहुत खुश हुआ कि शुक्र है मैं अपनी कटी हुई उंगली की वजह से बच गया। और उसे राज प्रताप जी की बात भी याद आई कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो तब राजा को ये बात समझ में आई कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो बच्चों, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? हमने इस स्टोरी से ये सीखा कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा यही सोच रखनी चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कुछ भी बुरा भी होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी आने वाले समय के लिए हमारी भलाई छिपी होती है, जिसका कि हमें बाद में पता चलता है, जैसा कि राजा मणिशंकर जी को पता चला। राजा मणिशंकर जी ने अपने दरबार में पहुंचकर राज प्रताप जी को जेल से छुड़वाने की परमिशन दे दी और उन्होंने राज प्रताप जी से माफ़ी भी मांगी कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और देखिए मेरी कटी हुई उंगली की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ और मैं बच गया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन and keep sharing the stories. Bye Priyank kids. Have a good day.